परमात्मा चेतनता का पावर हाउस है। अगर परमात्मा ही चेतन नहीं होगा तो सारा संसार अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। सिर्फ परमात्मा को चेतन होना पड़ा। चित माने चेतन। परमात्मा का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। तीनों कार्य एक साथ। इसीलिए भगवान को गॉड कह करके पुकारते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय। अर्थात जो उद्भव करता है, जो पालन करता है और जो संहार करता है, तीनों क्रियाओं को एक साथ कर लेता है। उसी परमात्मा का नाम भगवान है। उसी को अंग्रेजों ने गॉड कह करके पुकारते हैं। प्रकृति विलास सृष्टि लय होई। भगवान की जो शरण में जाता है, गोविंद की जो शरणागति एक बार ग्रहण कर लेता है, महाराज उसे फिर त्रिताप की अग्नि से तपित नहीं होना पड़ता। ऐसे बड़े जोरों की गर्मी है। भगवान भास्कर की प्रचंड किरणें सारे संसार को तापित कर रही हैं, किंतु आप जब घर के अंदर आ जाते हैं तो भगवान सूर्य की किरणें आपको तपाती हैं क्या? नहीं तपाती। बड़े जोरों से हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार जल वृष्टि हो रही है, और आप घर के अंदर हैं तो कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। इसी तरह से आप जब ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं तो ठाकुर जी की शरण में जाने पर आपको तीनों प्रकार के ताप तापित नहीं करते। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों से आपकी मुक्ति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहो नहीं व्यापा। सभी लोग आए प्रेम से, भाव से भर करके। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहो नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहो नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के ताप तब तक शांत नहीं होंगे जब तक ठाकुर जी की शरण में नहीं चले जाओ। ठाकुर जी की शरण में कैसे जाएं? ये हमारी जान पहचान तो है नहीं। अगर प्रधानमंत्री से मिलना हो तो पर्सनल सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ती है।
ऐसे ही ठाकुर जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? किसके माध्यम से मिला जा सकता है? श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री किशोरी जी के माध्यम से ही मिला जा सकता है। अगर कलेक्टर न सुन रहा हो तो कलेक्टरानी के पास चला जाए, क्योंकि सारा अधिकार किसके पास होता है? कलेक्टर साहब का भी अधिकार कलेक्टरानी के पास होता है। ऐसे ही अगर ठाकुर न सुन रहा हो तो ठाकुरानी के पास चले जाना चाहिए। हमारे संत तो ठाकुरानी के पास जाने के लिए ही इशारा करते हैं, सबसे पहले वहीं जाओ। डायरेक्ट अधिकारी के पास जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर, लगा कर देखे मस्तक पर, लगा कर देखे मस्तक पर, कोई किस्मत जगा देगी, कोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, तुझे सब से बचा लेगी, तुझे सब से बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी के, तेरे बिगड़े बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। जय
तुझको, सेवन कर रोशनी तुझको, सेवन कर रोशनी तुझको। तेरे जीवन के अधियारों पे बन कर रोशनी तुझको, सेवन कर रोशनी तुझको, सेवन कर रोशनी तुझको। नया रास्ता बता देंगे, नया रास्ता बता देंगे। चरण रज श्यामा प्यारे के, तेरे बिगड़े बना देंगे। चरण रज श्यामा प्यारे के। भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको। भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको। तुझे अपना बना लेंगे, तुझे अपना बना लेंगे। चरण रज श्यामा प्यारी के, तेरे बिगड़े बना देंगे। चरण रज श्यामा प्यारी के। तेरे बिगड़े बना देंगे। चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री राधा रानी की शरणागति ग्रहण करके तब श्याम सुंदर की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। और हम सब भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अभी तक आपने सुना भगवान के वास्तविक स्वरूप के विषय में। भागवत का प्रतिपाद्य देवता कैसा है, और अब भागवत का वक्ता कैसा है। भागवत के प्रतिपाद्य देवता भी भगवान है और वक्ता भी भगवान है। देखो, सब में भगवान शब्द लगा है।
नारायण भगवान, व्यास ब्रह्मा भगवान, व्यास भगवान, सुखदेव भगवान, और आगे जो भागवत की कथा सुने वो भक्त भगवान। भक्त भी भगवान के स्वरूप में हो जाता है। शुकाचार्य भगवान का अभी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं। अरे भाई साहब, यज्ञोपवीत तो छोड़िए, उनका तो भी नालो छेदन भी नहीं हुआ है। अभी लाला केवल जन्म लिया है और नाला को गले में डाला और सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। बोलो गोविंदाय नमो नमः। इन्होंने संस्कार क्यों नहीं करवाया? सूत जी कहते भाई संस्कार की आवश्यकता तो तब है जब विकार होवे। शरीर में मैल लगा हो तो साबुन की बहुत आवश्यकता है। खूब डब साबुन लगा लगा करके रगड़ रगड़ करके नहाओ। और जब शरीर में मैल ही नहीं है तो साबुन की क्या आवश्यकता है? ऐसे विकार नहीं है तो संस्कार की क्या आवश्यकता है? इसलिए अनुपेतम पेत कृत्यम चल पड़े। ये तो चले, पर इनके पिताजी तो चिल्ला रहे। पिताजी बड़े जोरों से पुकारे, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिने दुस। बेटा लौटा, बेटा लौटा। बेटा हो तो लौटने का नाम लेवे। वृक्षों ने कहा किसे बेटा मान रहे हो? अरे व्यास, जिसे तुम बेटा मान रहे हो वो तो सर्वभूत हृदय है, सर्वभूत हृदय सम्राट है। देखो, एक दिन तो वो रहता है जब दुनिया में कोई पूछता नहीं, और जब कोई भगवान का बन जाता है, भगवान के चरणों का दास बन जाता है, तो दुनिया चरणामृत लेकर के चली जाती है। तुलसी के दिन वे रहे, मांगे मिले न चूने। भाई कृपा रघुनाथ की, लोचई दोनों जो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दिन तो वो था जब मैं राम बोला के नाम से जाना जाता था तो एक चुटकी आटा नहीं मिलता था, और आज जब से राम जी के चरणों का दास हुआ, राम जी की कृपा हुई, तब से चकाचक मालपुआ सटक रहे। मतलब भगवान की शरण में चले जाओ तो लोक तो बनेगा ही, परलोक भी बन जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।